students, how are you all? सब अच्छे हो ना? कल बेटा हमने समास पढ़ा था, तो शायद कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नया टॉपिक था तो समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वही टॉपिक समास। तो आइए हम पढ़ते हैं समास। समास को पढ़ने से पहले हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक तो समास का समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। समास विग्रह, पहले हम इन दोनों चीजों को जानेंगे ना, तो हमें बार बार में समास में जब उदाहरण आएंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, समास को बनाने के लिए इन दो चीजों की आवश्यकता होती है, समस्त पद और समास विग्रह। एक हमारे सामने उदाहरण है, महापुरुष। कैसा पुरुष? महान है जो पुरुष। अब ये ना, ये जो बना हुआ है ना हमारे पास महापुरुष, ये क्या होगा? समस्त पद। इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। क्यों बोलते हैं? क्योंकि समास होता है वो दो शब्दों को मिलाकर बनाता है, जैसे महान और पुरुष। ठीक है, महान और पुरुष, इन दोनों शब्दों को हमने मिलाया और इसको शॉर्ट शब्दों में लिखा महापुरुष। इसको अगर हम लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो लिखते हैं महान है जो पुरुष। महापुरुष कौन होगा? महान है जो पुरुष, ऐसा पुरुष जो कि महान है। तो ये इसको पूरी लॉन्ग फॉर्म में लिखना क्या कहलाएगा? समास विग्रह है। और इसी लॉन्ग फॉर्म को हटा के महापुरुष हम लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम समस्त पद। समस्त पद किसको बोलते हैं हम? इस लॉन्ग फॉर्म को हम शॉर्ट में तरीके से लिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। समस्त पद किसको बोलते हैं? जब विग्रह में शॉर्ट बना दिया जाता है, उसको छोटे रूप में कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं समस्त पद। तो इसको परिभाषा क्या होगी इस रूप में समास की? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। यानी ये तो है समस्त पद, यह है इसका विग्रह, और इससे ये बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? समास। यानी ये चीजें हटाना, करना, इसको साथ में मिलाना, ये क्या कहलाएगी? समास। तो समास की परिभाषा क्या बनती है? दो या दो से अधिक शब्दों को संयुक्त करना। संयुक्त यानी मिलाना, मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने यानी शॉर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम समास कहते हैं। समास के आपके मुख्य रूप से चार भेद माने गए हैं। इसका जो फर्स्ट भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका नंबर 2 तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इसका समास हमें दे रखा है तत्पुरुष समास। उसके बाद में नंबर 3 दे रखा है द्वंद्व समास, और नंबर 4 पे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो हमारे सामने मुख्य रूप से कौन कौन से समास हो गए? अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास हमने परिभाषा समझ ली, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समास में जब शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। और जब इन शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। यानी समास बन के जो प्रक्रिया खत्म होकर जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो समास है वो होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि जिसका अव्यय शब्द यानी जिसमें अव्यय आए,
अव्यय आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ के आएंगे। अव्यय बे, उप, यथा, है ना, सम, नी, ऐसे वाले शब्द होते हैं, वो किसमें आते हैं? अव्यय भाव समास में आते हैं। तो जैसे कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने। आ जन्म, आ मरण, यानी ये प्रथम जो शब्द होता है वो उपसर्ग लगता है। उपसर्ग तो नहीं समझते हो आप, अभी अभी आपने पढ़ा है। तो अव्यय यानी उपसर्ग वाले से शब्द जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे आ, ये स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होते। यथाशक्ति, यथाशक्ति। नेक्स्ट देखिए प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देखिए भर पेट। आगे देखिए बेकाम, बेसहारा। हाँ, ये तो हो गए थे उदाहरण। और अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि अव्यय भाव समास की परिभाषा बताइए, तो आपको क्या परिभाषा रटने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर समास के उदाहरण आपको याद है तो आप अपने आप परिभाषा लिख सकते हो कि जिस समास का पहला पद, ये होता है पहला पद, दो शब्दों को हमने जोड़ा तो ये पहला है आ और जन्म। मान लो जन्म शब्द के आगे हमने क्या लगाया? आ, उससे क्या बना? आजन्म। तो एक तो हो गया जन्म शब्द और एक हो गया आ। तो ये हो गया पूर्व पद यानी पहला पद, और ये हो गया उत्तर पद यानी बाद का पद। दो पद हो गए, पहला पद और उत्तर पद। प्रथम पद, उत्तर पद। तो इस अव्यय भाव समास का जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वो अव्यय होता है, इसलिए इसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद ही प्रधान होता है, यानी इस शब्द से ही हम आगे का निष्कर्ष निकाल पाते हैं। आजन्म, तो ये आजन्म शब्द क्या है? समस्त पद, और इसका विग्रह क्या होगा? जन्म भर या जन्म तक। आजन्म यानी जन्म से लेकर या जन्म भर, जन्म से लेकर भी लिख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखिए आमरण, मृत्यु तक, मरण तक। कहते हैं उसे आमरण अनशन किया है, यानी मृत्यु आएगी तब तक। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म भर, आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट हमारे सामने है भर पेट, पेट भरकर, पेट भरा हुआ या भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर। बेकाम, बिना काम के, बेकाम, बिना काम के। नेक्स्ट देखिए बेसहारा, बिना सहारे, बिना सहारा, बिना सहारे के, बेसहारा यानी जिसका कोई सहारा नहीं हो। तो ये चीज होगी ना, ये वाले शब्द, ये तो कहलाएंगे समस्त पद। ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे सामने कहलाएंगे समस्त पद। और इनको जो हमने ऐसे लॉन्ग फॉर्म में लिखा है ना, तो ये हमारे सामने क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शॉर्ट फॉर्म में जो शब्द है वो समस्त पद। और इनको जैसे हमने पूरा मीनिंग बना के लिखा है इसका, इसको हम कहेंगे समास विग्रह करना। तो शुरू से अब तक का एक बार मैं वापस समझा देती हूँ, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि कई बच्चे अभी एंट्री हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं समझा देती हूँ आपको। समास दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जब आप शॉर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहला जो समास है वो हमारे सामने है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के मैंने उदाहरण लिखे हैं, इसलिए उदाहरण लिखे हैं ताकि आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा भी उदाहरण से ही समझ में आ जाए। अब ये उदाहरण है, अब इसका जो पहला पद होता है यानी हमेशा दो शब्दों से मिलकर समास बनता है। जैसे देखो यहाँ में यथा, यथा एक शब्द है, शक्ति एक शब्द है, आ अलग है, मरण अलग है, आ अलग है, जन्म अलग है, प्रति अलग है, वर्ष अलग है, धन अलग है, पेट अलग है, वे अलग है, काम अलग है, वे अलग है और सहारा अलग है। इस तरह हमेशा दो दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है, दो दो शब्दों से मिलकर ही समास बनता है। तो इसका जो फर्स्ट शब्द होता है, फर्स्ट वो क्या होता है, अव्यय होता है, यानी अति, अधि, अनु, आ, यथा, भर, प्रति, वे, ऐसे वाले शब्द किसमें आएंगे, अव्ययी भाव समास में। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तो होगी अव्ययी भाव समास की परिभाषा। अब इसको मीनिंगफुल तरीके से लिखना है, इसका मीनिंग लिखना, ये आपका क्या कहलाएगा, समास को विग्रह करना यानी समास को तोड़ना। और ये क्या कहलाएगा, समस्त पद, यानी इनको इस पूरे विग्रह को जन्म भर, तो ये जन्म भर शब्द को आपस में इकट्ठा करके एक शब्द बना देना, क्या कहलाएगा, समस्त पद। और इस समस्त पद को बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे सामने है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट समास देखिए, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास होता है ना, उसमें विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियां आपने पढ़ी है कारक में, देखिए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है यानी प्रमुख होता है। प्रधान का यानी प्रमुख होना। जैसे रसोई घर, ये समस्त पद लिख रही हूं मैं, समास बन चुका है। रसोई घर, राजकुमार। नेक्स्ट देखिए पथभ्रष्ट। नेक्स्ट देखिए घुड़सवार। इसके बाद में देखिए आप शोकमग्न। इसके बाद में देखिए हस्तलिखित। ठीक है, अब ये सारे आप देखिए दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, रसोई घर, राजकुमार, पथभ्रष्ट, घुड़सवार, शोकमग्न, हस्तलिखित। इस तरीके से दो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपकी जो कारक की जो विभक्ति है ना वो लिख देती हूँ, जो आपकी आसानी रहेगी समझने में। इसमें कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों को अलग होता है, कर्ता और संबोधन का नहीं होता। कर्म को करण से के द्वारा, अब जहां पर से आए पर किसी चीज का साधन होना, से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, अपादान से पृथक, जहां पर से आए लेकिन पृथक अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान होता है। संबंध का के की, का के को की। नेक्स्ट अधिकरण में पर, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए
अधिकरण में पर। ठीक है, ये हो गई आपके कारक की विभक्तियां। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कर्म से लेकर के अधिकरण तक की विभक्तियों पर लोप होता है। लोप यानी छुप जाती है ना। जैसे हमने समास समस्त पद बनाया ना, तो ये विभक्तियां छुप जाती है। देखो रसोई घर, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो के लिए देखो कौन सी विभक्ति में आ रहा है? के लिए कहाँ आ रहा है? संप्रदान में आ रहा है। के लिए किस चीज में आ रहा है? संप्रदान में आ रहा है। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष आ गया। नेक्स्ट देखिए राजकुमार, राजकुमार का क्या होगा? राजा का कुमार। तो का विभक्ति किस में आ रही है? संबंध। तो संबंध विभक्ति का लोप हुआ है इसमें। पथ भ्रष्ट, पथ यानी रास्ता, रास्ता भी लिख सकते हो आप, पथ भी लिख सकते हो। रास्ते से अलग, भ्रष्ट यानी अलग हो जाना, पथ से भ्रष्ट हो जाना, रास्ते से अलग हो जाना। तो अलग होने का भाव, ये देखो पृथक, पृथक यानी अलग होने का भाव जहां पर है, देखो से भी आ रहा है, से आ रहा है, पर एक तो से का मतलब द्वारा होता है ना, एक होता अलग। तो अलग का भाव आ रहा है तो अपादान तत्पुरुष आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए घुड़सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। घुड़ को किस बोलेंगे? घोड़े, घोड़े पर सवार। तो ये देखिए पर शब्द में कौन सा है? देखिए अधिकरण में पर, तो अधिकरण विभक्ति का लोप हुआ है। नेक्स्ट देखिए शोक मग्न, शोक में मग्न। तो इसी तरीके से देखिए में विभक्ति किस में आ गई? अधिकरण में। नेक्स्ट देखिए हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ, हाथ से लिखा हुआ। अब यहाँ पर जो से आया हुआ है ना, उसके अलग नहीं हुआ, हाथ से अलग नहीं हुआ, हाथ से लिखा यानी हाथ के द्वारा लिखा गया। तो के द्वारा किसमें है? करण तत्पुरुष में। तो इस तरीके से ये तो हो गई विभक्तियों का लोप, है ना। इस समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। किस विभक्तियों का लोप होता है? कर्म से लेकर अधिकरण की विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, यानी जब हमने इसको शॉर्ट बनाया ना, तो विभक्ति का लोप हो गया। जैसे राजा का पुत्र, तो जब हमने इसको शॉर्ट बनाया तो का को हटा दिया, हमने क्या बना दिया? राजपुत्र। तो वो का शब्द है वो छूट गया, राजपुत्र। ठीक है, अब ये देखिए तत्पुरुष समास के अंदर हमें उपभेद बताएंगे। तत्पुरुष समास के उपभेद, तत्पुरुष समास के एक तो उपभेद है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। एक उपभेद है इसका द्विगु समास। आपको इसमें तत्पुरुष समास के ही उपभेद बता दिए गए, अदरवाइज कई बड़ी कक्षाओं में इसको समास के 6 भेदों में गिनती की गई है कर्मधारय और तत्पुरुष समास की। एक होता है हमारा नन तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष समास। तीनों समासों को मैं यहीं पर आपको बताती हूँ। देखिए कर्मधारय समास होता है, इसमें जो पहला पद होता है, 2 पद होते हैं हमेशा, जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महात्मा, नील कमल, चंद्रमुख, नेक्स्ट देखिए आपने पर्णकुटी, पर्णकुटी। नेक्स्ट देखिए आपके महापुरुष या दुरात्मा, महापुरुष मैंने आपको बताया हुआ है पहले, वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। अब देखिए द्विगु समास के उदाहरण आपको लिख के देते हैं यहाँ पर। चौमासा,
चौराहा। नंबर 3 नवग्रह। नंबर 4 शताब्दी। शताब्दी। नंबर 5 सप्तऋषि, सप्तर्षि। ठीक है। अब है नन तत्पुरुष समास के उदाहरण, आपको मैं बताती हूँ। नन तत्पुरुष समास के उदाहरण है हाव, अभाव, अतुल, नास्तिक, अगला देखिए, अगला नन तत्पुरुष समास का उदाहरण है अनाथ, असत्य, अनाथ, असत्य। तो बेटा कर्मधारय समास में उदाहरण के सहित मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। इसका महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पर हमेशा जो शब्द आता है। महान है जो आत्मा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। नेक्स्ट देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। पर्णकुटी, पत्तों से बनी, पत्तों से बनी है जो कुटिया, जो कुटिया। नेक्स्ट देखिए बेटा दुरात्मा, दूर यानी बुरी, बुरी है जो आत्मा। इसमें जो पहला शब्द होता है वो अगले वाले शब्द की विशेषता बताता है। अब आत्मा की विशेषता क्या है? वो महान है। तो अगर आपको कर्मधारय समास की परिभाषा लिखनी आए तो आप इसमें बताइएगा कर्मधारय समास में हमेशा क्या होता है? पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है। पहला पद या तो दूसरे पद का विशेषण होता है या उपमान होता है। उपमान मतलब उपमा देना। यहाँ पर देखिए आत्मा की विशेषता क्या बताई गई है कि वो महान है। कमल की विशेषता बताई है कि वो नीला है। मुख का उपमान, मुख को उपमा दी गई है यानी बराबरी देना, तुलना देना। तो मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की। पत्तों से बनी है जो कुटिया, कुटिया की विशेषता क्या है कि वो पत्तों से बनी है। आत्मा बुरी है, आत्मा की विशेषता क्या है कि वो बुरी है। तो जहां पर पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता प्रकट करता है वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में एक चीज ध्यान रखना, इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। देखो चौ, चौ, नौ, शय, शत और सप्त। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उस समास को हम कौन सा क्या कहते हैं? उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए चौमासा, 4 मासों का समूह है। चौमासा यानी 4 मासों का क्या हो गया? समूह है। नेक्स्ट देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह है। 4 राहों का समूह है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। 9 ग्रहों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का
समूह है। नेक्स्ट देखिए सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है। सप्तऋषि में क्या आएगा? 7 ऋषियों का समूह है। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह है। देखो 4 4 9 16 7, यानी पहला जो वर्ण होगा, इसका शब्द होगा, वो हमेशा संख्यावाची होगा। देखो चौ यानी 4, चौ यानी 4, नव यानी 9, शताब्दी शत यानी 100, सप्तऋषि यानी 7। ठीक है, ये हो गया अपना द्विगु समास। द्विगु समास की अगर परिभाषा आ जाए तो आपको ये बतानी है कि द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नंद तत्पुरुष समास। ये आपको इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगी बहुत सारे उदाहरण के साथ, जिससे आपको अच्छा सा सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, नंद तत्पुरुष समास। नंद नाम से पता चला ना, जहां पर ना हो, न का भाव, तो एक तो है अभाव शब्द। अभाव यानी अ का मतलब नहीं होना, भाव ना हो यानी न भाव, यानी जहां पर कोई भी भाव ना हो ना। अतुल, जिसको तोला नहीं जा सके, तो न तुल। आगे देखिए नास्तिक, न आस्तिक, यानी जो आस्तिक नहीं हो वो होते न आस्तिक। अनाथ, न नाथ, जिसका कोई भी नाथ न हो। ठीक है, असत्य, न सत्य, यानी जो सत्य नहीं हो। न नाथ, जिसका कोई भी नाथ न हो, उसको क्या होते हैं? अनाथ। न सत्य, जिसका कोई भी जो सत्य न हो। न नास्तिक, जो आस्तिक न हो वो क्या कहलाता है? नास्तिक। तुल, जो न तुल जा सके वो अतुल। न भाव, यानी जिस जहां पर किसी चीज का अभाव हो, वस्तु नहीं होती, तो ना का अर्थ होते ही वहां पर नंद तत्पुरुष समास होता है। वहां पर न की भावना आती ही नंद तत्पुरुष समास हमारे सामने आ जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने है कौन सा समास? द्वंद्व समास। ये बहुत इजी समास होता है द्वंद्व समास, ये हमने कल भी समझाया था आपको। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य। ठीक है, सुख दुख। जहां पर आप योजक चिन्ह देखो ना बीच में, तभी समझ जाना कि वहां पे द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास में योजक चिन्ह को हटाने के लिए क्या लिखते हैं? विग्रह कैसे होगा इसका? माता और पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा है पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। नेक्स्ट देखिए सुख दुख, सुख और दुख। तो इस हिसाब से आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बेटा? ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें लिखोगे जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, लोप और का लोप होता है, और का लोप हो जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। तो ये आपके हो गया द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास। नेक्स्ट आपके आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में उदाहरण में देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। दशानन, पीतांबर, गजानन,
नीलकंठ, दसमुख, चक्रपाणी। इसमें आप क्या बताओगे कि इस समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा ही अर्थ निकालते हैं। तो इस समास में आप क्या बताओगे कि इस समास में दोनों ही पद मिलकर क्या करते हैं, तीसरा अर्थ निकालते हैं। वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद का होता है मुख, दस है मुंह जिसके, अर्थात 10 मुंह हर किसी के तो होते नहीं, विशेष व्यक्ति की बात होगी तो रावण। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकला रावण का, इसलिए बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए पीतांबर, पीता यानी पीला, पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र, पीला है अंबर जिसका यानी पीले हैं जिसके वस्त्र, जिसका अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के वस्त्र होते हैं वो पीले होते हैं ना, तो इसलिए उनको पीतांबर बोला जाता है। गजानन, गज के समान आनंद, गज के समान मुख, आनंद यानी मुख, गज के समान मुख है जिसका, गज के समान मुख किसका है, भगवान गणेश का, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो गया। तीसरा अर्थ निकल गया इसमें नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ में क्या आएगा, नीला है जिसका कंठ। अब नीला कंठ किसका था, भगवान शिव जी का, नीला है जिसका कंठ। अब अपन गले के ऊपर नीला रंग कर ले तो अपना नीलकंठ थोड़ी ना बन जाएंगे अपन, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए 10 मुख, 10 है जिसके मुख, वही बात होगी 10 है जिसके मुख अर्थात रावण, 10 है जिसके मुख अर्थात रावण। नेक्स्ट देखिए चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी में, पानी का मतलब हाथ, चक्र है जिसके हाथों में, जिसके हाथों में कौन है, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो सब में कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट अर्थ निकल रहा है। शब्द हालांकि दो मिल रहे, दोनों मिलके तीसरा अर्थ बता रहे हैं, विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर हमारा समास का टॉपिक एंड होता है। धन्यवाद।